एचएचओ द्वारा ग्लोबल अवार्ड्स 2024 और वुमेन आइकॉन ग्लोबल अवार्ड्स 2024 सीजन 5 का आयोजन दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में किया गया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से होलिस्टिक हीलर्स व नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को डॉक्टर शाइस्ता खान, श्री वीरेंद्र राठी, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा व एचएचओ टीम द्वारा आयोजित किया गया। विशेष अतिथि पद्मश्री पुरस्कृत 2021 डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव, श्री बसेम एफ हेलिस, श्री आर एस कटारिया, श्री संजीव गर्ग व सीमा गर्ग जी ने प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। इस सेमिनार का उद्देश्य आयुर्वेद व होलिस्टिक हीलिंग में काम कर रहे सभी हीलर्स को और वह महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है, उन्हें अवार्ड से सम्मानित करना और होलिस्टिक हीलिंग का प्रचार व प्रसार करना था। आज हमने वुमेन आइकॉन ग्लोबल अवार्ड 2024 एंड ग्लोबल अवार्ड 2024 का आयोजन किया। साथ ही साथ जैसे कि आपने देखा कि ह्यूमन केयर आगे बढ़ के बहुत सारे बच्चों की अंडर प्रिविलेज जो बच्चियाँ जिनके माँ बाप शायद उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, हमने 50 बच्चियों को आज स्पॉन्सर किया इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे। आगे भी हमारी यही कोशिश है कि जितने भी हमारे समाज में ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ज़रूरत है, आगे बढ़ के हिस्सा लें। और हमने अपने दोस्तों, हमारे साथी जो आज जितने भी पूरे इंडिया से कोने कोने से, आपने देखा कि अदर कंट्रीज से भी लोग आए हुए थे, हम उनको भी यही प्रोत्साहन देते हैं कि वो चाहे अपनी जगह पे कोई एक पर्सन की भी अगर मदद करे तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। एक इंसान कम से कम एक इंसान को तो देख ही सकता है ध्यान से, तो वो हम लोग करना चाहते हैं। आगे भी हमारी यही कोशिश है कि आयुर्वेद और होलिस्टिक को हम लोग प्रमोट करते रहें ताकि देश को और दुनिया को स्वस्थ बना सके। यही हमारा नारा है, लेट्स वर्क फॉर वेलनेस टुगेदर। किस किस कैटेगरी में सम्मानित किए गए हैं? अलग अलग कैटेगरीज में सम्मानित किया गया है, जैसे कि विमेन आइकॉन जितने भी हैं, चाहे वो मीडिया में हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। उसके अलावा आपने देखा आर्टिस्ट भी यहाँ पे मौजूद थे, सिंगर हैं और स्टेज आर्टिस्ट काफ़ी सारे, जैसे कि मिस्टर राहुल भूषण वगैरह यहाँ पर आए हुए थे। एम्बेसीज से यहाँ पे डिप्लोमेट्स आए हुए थे, मिस्टर बासिफ एफ हेलिस यहाँ पर आए हुए थे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना भी दायरा एक समाज और देश में है उसको किस तरीके से हम और ज़्यादा समेट सकते हैं और ज़्यादा हम उन तक पहुंच सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मीडिया का और आपका भी, क्योंकि हम हर किसी तक नहीं पहुंच सकते, ना ही सबको यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम घर घर पहुंच सकते हैं। लोग हमें अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आने वाले क्या प्लान्स रहने वाले हैं? आने वाले और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हमने बनाई हुई हैं। अभी हमारे इंटरनेशनल काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो इंडिया आने के लिए तैयारी कर रहे हैं अलग अलग चैम्पियनशिप्स के लिए। वो मैं आपको वक्त आने पर सारा बताऊंगी, क्योंकि हर स्ट्रेटजी में अभी नहीं बता सकती, बट डेफिनेटली आपको ज़रूर बताऊंगी मैं और शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है एचएचओ में। संस्था का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और यहाँ पे गवर्नमेंट के एक अच्छे से प्यारे से गांधी ऑडिटोरियम में किया। और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि लोगों को ये प्रोत्साहन मिले कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर करें, देश दुनिया में करें और यहाँ पर उनका सम्मान हो। सम्मान कैसा भी हो, सबको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि सम्मान किसी को बुरा लगता है, लेकिन सम्मान के योग्य बनना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस सम्मान के योग्य हैं और जो आज इस मंच पर पहुँचे हैं, मेरे को उनका सत सत कोटि कोटि नमन और प्रणाम। वुमेन्स डे के लिए भी बस विमेंस डे के लिए मैंने अंदर बहुत कुछ बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि नारी है आदि शक्ति, इससे नारी का प्रथम नाम होगा, होगी ना राम के बाद सिया, अब से केवल सिया राम होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारी का जो नाम है वो पुरुष के नाम से आगे आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी एक कहावत है कि ओनली अ वुमन कैन ब्रिंग अ मैन टू डेस्क। इसका मतलब हर कामयाब हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होना बड़ा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में औरत या महिला अटैच्ड रहती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो ये एक दिन का, साल का एक दिन का कार्यक्रम नहीं, साल के 365 दिन हमें औरतों का और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और अगर हम ये करने में सक्षम रहते हैं तो हम अपने पूरे देश को एक राम राज्य में बदल देंगे। जय जय सिया राम। तारीफ जैसी भी हो, दिल खुश हो जाता है, मनोबल को बल मिलता है और कुछ नया करने में लग जाता है। हम डॉक्टर उर्वशी मित्तल हैं, इनरविल डिस्ट्रिक्ट 301 के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। इनरविल दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे इनरविल डिस्ट्रिक्ट 301 में 3000 मेंबर हैं।
ये जो होलिस्टिक हीलिंग ट्रीटमेंट ने आज यहाँ पर लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि इससे हम जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम ठीक रास्ते पे हैं, वो मन में एश्योरेंस आती है। कहते हैं ना, हम लोग वी आर इन आवर व्हील इज ऑफ वीमेन बाय वीमेन फॉर एवरीवन एंड वी आर नॉट इन इट फॉर इनकम, वी आर इन इट फॉर आउटकम। तो यहाँ पे हम अपना तन मन धन सब लगाते हैं, और जब ऐसी संस्थाएं सम्मानित करती हैं तो वो बहुत बड़ा एक प्राउड फीलिंग होती है। सो माई हार्टफेल ग्रैटिट्यूड टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस प्रोग्राम जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव गर्ग संसी ज्वेलर से। मेरे को आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैडम जो प्रोग्राम करती हैं, शाइस्ता मैडम बहुत ही बेमिसाल हैं, हमारे साथ कई साल से जुड़ी हुई हैं। HHO का जो कार्यक्रम करती हैं और स्पेशली वुमेंस डे के लिए जो कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शाइस्ता मैडम हर तरह का सोशल वर्क भी करती हैं, हमारे साथ ये गरीब लड़कियों के स्कूल में भी जुड़ी हुई हैं, वहाँ भी इनका कार्य बहुत सराहनीय रहता है। और यहाँ पर जो आज मैंने देखा है, सुबह से जो इनके लेक्चर सुने हैं, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे मुझे नॉलेज है, कम है, ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी संस्था है, इतना अच्छा काम है, और हमें बहुत खुशी है और बड़ा गर्व है कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। और हम यही कामना करते हैं कि शाइस्ता मैडम बहुत अच्छा समाज के ऐसे ही कल्याण करें और हम इनके साथ जुड़ के अपना हम भी योगदान करते रहें। मैं वैसे संसी ज्वेलर्स में आपको आमंत्रित भी करता हूँ। वहाँ पर हमने अभी CVD का काम स्टार्ट किया है। CVD बिल्कुल अभी एक नई आइटम है जिसको हम कहते हैं कार्बन वेपोराइज्ड डायमंड। कार्बन वेपोराइज्ड डायमंड जो है ये नेचुरल डायमंड की तरह ही कार्बन से बनता है, बिल्कुल जैसे कि एक नेचुरल डायमंड बनता है। इसकी हार्डनेस भी सेम है, और ये आज के युग में मोदी जी ने इतना प्रमोट किया है इसको कि कॉस्ट वाइज ये बहुत कम है और मेड इन इंडिया है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से प्रचार कर रहे हैं। आज का जो हम स्पॉन्सर या जो गिफ्ट है वो भी हम CVD डायमंड ही कर रहे हैं, और इसको मैं चाहता हूँ कि लोग इसको रिप्लेस करें, अपने भी पैसे बचाएं, घर के भी पैसे बचाएं। आप हमारे यहाँ कभी विज़िट करें, समझें, बैठ के हमारे साथ चाय लें, आनंद लें, यही चाहता हूँ। थैंक यू। आपका नाम? मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ HHO। और ये हम अवार्ड्स जो देते हैं जो होलिस्टिक फीलिंग में काम करते हैं उन लोगों के लिए होता है स्पेशली, और इनक्रेज करते हैं उनको कि वो समाज में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। तो हमारा मेन एम स्वास्थ्य है। तो सर कितने सालों से आप इस तरह के? पिछले 10-12 साल से हम इसी लाइन में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कर सकें। अवार्ड देने वाले लोगों को अगर चुनाव किस तरीके से किया जाता है, किन किन फील्डों में आप अवार्ड देते हैं? होलिस्टिक साइंस होगा, जैसे एक्यूप्रेशर है, ये योगा है, और आपका रेकी है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा है। तो बहुत सी कैटेगरी है। हेल्थ को लेकर जितनी भी कैटेगरी हैं, वो पूरा साइंस भी हो सकती है, जितनी भी हैं हम सब में वो कैटेगरीज को लेते हैं। आने वाले उस समय में क्या कुछ रहने वाला है HHO का? आने वाले समय में हम इसको बहुत बढ़ाने वाले हैं। वो कोशिश करेंगे कि अभी दिल्ली से बाहर निकल के पूरे भारत में फैले, अवेयरनेस हो लोगों को। धन्यवाद। मेरा नाम अमित दादा है। मैं वाराणसी से आया हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए योगा थेरेपिस्ट, रेकी हीलर एंड डॉक्टर इन नेचुरोपैथी। तो हम लोग अपने पेशेंट को इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू हील करते हैं, ठीक करते हैं। क्या पर्टिकुलर आसन चाहिए योगा में, कैसा खान पीन चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाते हैं। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 साल पहले मैंने ये कंपनी शुरू की थी विद द मोटिव टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो अभी भी वो जर्नी चालू है। इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग एज वेल। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। मैं डॉक्टर परवेज़ अली, बस्ती उत्तर प्रदेश से। मुझे शाइस्ता मैम और HHO की टीम के साथ जुड़कर खुद में एक प्राउड फील होता है, और HHO के साथ काम करने में एक अच्छा महसूस होता है। HHO द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग पेशेंट को विदाउट मेडिसिन, योग एंड थेरेपी के द्वारा कैसे क्योर किया जा सके, इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। और चाहेंगे कि ऐसे ही देश में जो है और भी संस्थाएं आगे आएँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं गौतम कश्यप।
भोपाल मध्य प्रदेश से। मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ, साथ में अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर भी हूँ और स्पेशल पॉपुलेशन को स्पेशल जिम में ले जाके फिजिकल एक्टिविटी करवा के ट्रेनिंग करके जो हेल्थ इशू होती है उनको कवर करता हूँ। यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है रिगार्डिंग अल्टरनेटिव थेरेपीज। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शुभम शुक्ला, मैं डायरेक्टर हूँ ग्रोथ माय लाइफ ग्रीन फाउंडेशन, जो 4 जून 2021 को मैंने एक एनजीओ के रूप में शुरुआत किया था और मैं इसके तहत विलेज में जा कर के अलग अलग सिटीज़ में जा कर के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम और एजुकेशन करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम चलाता हूँ, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके कि किस कोर्स के बाद क्या कोर्स करें जो कि एकेडमिक हो और प्रोफेशनल हो। साथ ही साथ उनको हेल्थ में कैसे क्या यूजमेंट होता है इसका भी हम लोग प्रयोग बताते रहते हैं। धन्यवाद। राम राम, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति रावत है। मैं लाजपत नगर अमर कॉलोनी से हूँ। मेरा सेंटर चलता है आर्य एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी के नाम से। मुझे 18 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया है और मैं यहाँ पर एचएचओ के वुमेन आइकन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से एचएचओ फैमिली का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जी नमस्ते, डॉक्टर सुनील कुमार भारती, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। मैं एक्यूप्रेशर चिकित्सक हूँ। यहाँ से जुड़े हैं 3-4-5 साल हो गया। बहुत ही अच्छी थेरेपी है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद। एस रिजवी मेरठ से हूँ। मैं नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो भी क्रॉनिक या सब क्रॉनिक या एक्यूट जिस तरह की भी प्रॉब्लम होती है कैंसर से रिलेटेड, उस पर हम सारा काम कर रहे हैं और उसी पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अभी तक जितने भी हमने नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट किए हैं कैंसर के, उसमें 80% से ज़्यादा रिजल्ट है और अभी तक उनको ना तो किसी कीमोथेरेपी की या रेडिएशन थेरेपी की या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू। बस इतना ही बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा नेचुरोपैथी से एसोसिएट हो जाएंगे तो हम ज़्यादा कुछ समाज के लिए, देश के लिए और जो डिजीज़ बढ़ रही हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आने वाले जो आंकड़े हैं वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जिस तरह का हमारा खान पीन रहन सहन चल रहा है उससे कैंसर बहुत ही हद तक बढ़ रहा है। तो लिहाजा थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान रखें, जैसे पीछे डॉक्टर शाइस्ता ने भी बताया, और अपना भी जिस हम फील्ड में है जो हमने सीखा है वो आगे हम ट्रांसफ़र करें और इस पर कंट्रोल करें। तो प्लीज़ नेचुरोपैथी से जुड़ें और अपने देश को भी, अपने समाज को भी और ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार अंतल, मैं मेरठ से हूँ। बेसिकली मेरा फार्मा कैरियर जो है पिछले 38 साल का है। बेसिकली मैंने रिसर्च वर्क काम किया है। अभी मैं एट प्रेजेंट मेरठ में काम कर रहा हूँ, ऑन्कोलॉजी में काम कर रहा हूँ, स्पेशली ऑर्थो है और ओरल ऑन्कोलॉजी में काम कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और इसमें हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जो रिजल्ट्स लिए हैं विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स, जो कीमोथेरेपी वगैरह मॉडर्न मेडिसिन हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनके कंपेरिजन में इसके रिजल्ट अच्छे हैं, इकोनॉमिकल है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि सब लोग इस तरफ बढ़ें और मार्केट में, समाज में इसको और थोड़ा प्रमोट करें। थैंक यू। सॉरी, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। मैं एज ए डाइटिशियन एंड एक्यूप्रेस्ट हूँ। मैं डायबिटीज़ एजुकेटर भी हूँ। हमने अब तक काफ़ी ऐसे पेशेंट, यानी कि सैकड़ों पेशेंटों को हमने डायबिटीज़ को नॉर्मल हमने करा और उनको इंसुलिन तक हमने बंद कराया। आज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी को घर घर पहुँचाया जाए और हर जन इसका उपयोग करे और कई ऐसे बढ़ रही बीमारियों को रोक सके। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर अंजू शर्मा। मेरी प्रैक्टिस है नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में, जहाँ पर देखा जाता है कि एलोपैथी दवाइयाँ खा के, एलोपैथी से मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं खाना चाहिए। हर पैथी की अपनी अपनी क्वालिटी है। बट मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, पैरालिसिस, पार्किंसन, डायबिटीज़, न्यूरोपैथी, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो दवाइयाँ खा के परेशान थे और जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। अपनी लाइफ से बिल्कुल चाहते थे कि हाँ हम नहीं जीना चाहते। तो ऐसे लोगों का एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी में हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है और वो लोग 100% ठीक भी हुए हैं। जो पैरालिसिस में बिल्कुल बेड पे थे, बेड रिडन लोग, वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मेरा कहना यही है, जो हमारे भारतीय सभ्यता की है, जो हमारी पुरानी प्राचीन पद्धति है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इन्हीं सबको अपनाएं और दवाइयों से मुक्त भारत को करें और देखें कि इसमें बहुत लाभ है। विदाउट मेडिसिन इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और दवाइयाँ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एचएचओ के बारे में क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली जिस तरह से भारत में इसका प्रचार हो रहा है बहुत अच्छा है। अभी चाह यही रहे जो हम नहीं मानते थे जिन प्राचीन पद्धति को,
नहीं मान रहे थे, एलोपैथी पे ज़्यादा प्रेशर था, लोगों को पता ही नहीं था। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अवेयरनेस कैंप या क्लासेस ऐसे लगाए जाएं, तो लोगों को पता चले कि हाँ, हमारी प्राचीन पद्धति में कितना काम हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और नेचुरल तरीके से ही लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एलोपैथी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे एलोपैथी ट्रीटमेंट से मैंने देखा है किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, इस तरह की कंडीशन आ जाती है। उन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और आयुर्वेद अपनाने की ज़रूरत है। थैंक यू। हेलो माय सर शैली सहदेव, नमस्कार आप सभी को। आज HHO अवार्ड 2024 में आके बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉलिस्टिक हेल्थ पे वर्क कर रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसके मेंबर हैं। और लास्ट मैं बात करूँगी, 5-6 साल से मैं एक्यूप्रेशर के फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कि लोगों को ये मतलब बताने के लिए कि किस वे में वो हेल्दी रह सकते हैं नेचुरल वे में। तो इसी तरह हम और भी बहुत सारी थेरेपीज़ को इंक्लूड करके वर्क करते हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे हीलर्स हमारे बीच में हैं। रियली नाइस टू टॉक टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। भी है और मैं इसमें मुझे आते हुए हर साल आती हूँ, मैं इस बार भी आई हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ और मतलब हूँ मैं यहीं लोकल से, लेकिन हैदराबाद मेरी प्रैक्टिस कम्प्लीटली चल रही है। मैं आर्टिस्ट थेरेपी करती हूँ कम्प्लीटली, लेकिन साहिश्ता मैम ये हर बार ऑर्गेनाइज करना, इस चीज़ को कम्प्लीटली लेना, उसके साथ में ये जो नॉलेज है ये हर जगह नहीं मिलती है। एक्चुअली स्पेशली जो चीज़ें हैं वो साहिश्ता मैम एक थेरेपी देना, एक रेकी, वो एक पावर जो नेचुरल होती है ना, वो हर जगह आपको नहीं मिलेगी। मुझे यहाँ पे आके हमेशा एक हमारे सीनियर थे डॉक्टर जी मनी वाचगम, अभी वो नहीं रहे, वो अलग है, लेकिन मैं उनके साथ भी काम करा, मैं इनके साथ भी काम करती हूँ। मुझे इस फील्ड में कम से कम 9 साल हो गए, कंप्लीट 9 साल का कर चुकी हूँ मैं अपने, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से मैं हैदराबाद में कंप्लीट कर रही हूँ। अपना मेरा खुद का क्लिनिक है, लेकिन वो जो एक हम बाहर निकलते हैं अपने दायरे से, वहाँ पर जाकर जो चीज़ें मिलती है वो रिस्पेक्ट मिलती है। जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं उसमें एक्यूपंक्चर है, प्रेशर है, देन कपिंग है, आपका और भी कई सारी चीज़ें मिक्सअप है, लेकिन उसमें हम मेडिसिन यूज़ नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़, हम प्राचीन चीज़ों को वापस लेके आ रहे हैं, ये हमारे लिए चीज़ें बेटर है, यही करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शालू आनंद है और मैं ओखला से बिलोंग करती हूँ। मेरा आना इस जगह पे टच करना सबसे पहले 2018 में हुआ था। हम लोग जयपुर गए थे, वहाँ से हमें हमारे जो मेन गुरु हैं जी मनी वचन जी, वो हमें मिले और उन्होंने हमें इस तरीके से पढ़ाया और इस तरीके से हमें एक तरीका बताया कि आप बिना मेडिसिन के भी लोगों का इलाज कर सकते हो। ये सुन के पहली बार लाइफ में ऐसा लगा कि सच्ची में ये पॉसिबल है। तब हमें पता चला कि नहीं, ये हकीकत ही है, ये सपना नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये सारी चीज़ें ना हमारी इंडिया की हैं, लेकिन ये जो है बाहर चली गई हैं। हमारे घर देश के लोग ना आजकल सिर्फ ये जो आजकल पिज़्ज़ा खाना, ये नई नई चीज़ें ना अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो अपने ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें उसे भूल चुके हैं। तो हम लोग साहिश्ता दीदी, महेंद्र भैया और हमारे गुरुजी जी मनी जो भी है नहीं मनी सर, बट उनके लिए और हमारे सभी पूरे परिवार के लिए, HHO फैमिली के लिए, मैं भी एक मेंबर हूँ और हम सबका बस एक ही है कि हर घर में एक डॉक्टर हो। और डॉक्टर कौन हो? सिर्फ खुद। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, हर घर में एक डॉक्टर सिर्फ एक माँ होती है। अगर एक औरत सीखती है तो वो हज़ारों को सिखाती है। तो हर घर में एक ना एक लेडी को तो ज़रूर इस चीज़ से जुड़ना चाहिए। और मैं यही सब लोगों से बोलूँगी कि आप सब, अगर आप भी, ये नहीं है कि आप हाउसवाइफ हो, मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन इस चीज़ से जुड़ के मैंने ये सीखा है कि अगर एक घर में एक औरत सीखेगी तो 10 लोग सीखेंगे इस घर के। तो मैं बस यही चाहूँगी कि हर घर की हर औरत, और मैं सिर्फ औरतों को नहीं बोलती, आजकल सब बढ़कर कर रहे हैं काम। आजकल ना औरत है ना जेंट्स से कुछ नहीं है, सब आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और थैंक यू शाइस्ता दी का और महेंद्र भैया का, राठी सर का, जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं एक दूसरे से जुड़ने का, और हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। हर बार नए नए लोगों से जुड़कर हमें हमेशा सीखने को मिला है। तो सबके लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सबको। मेरा नाम नीतीश सिंह है, मैं MP के सिंगरौली ज़िले से बिलोंग करता हूँ और लगभग आज 1.5 साल से हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, साथ ही साथ सेंटर भी रन कर रहे हैं। और बहुत खुशी होती है कि आज ऐसे ऐसे पेशेंटों को रिस्पांस दे पा रहे हैं हम लोग, जिनकी उम्मीद नहीं थी, जिनको डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए बोल दिए थे। ऐसे कई सारे पेशेंट, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों का भी इलाज हमने किया और आगे भी करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। नाम सौरभ चौधरी है और मैं
इस एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर थेरेपी में 2018 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैदराबाद में और यूपी डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में। मेरा सभी से ये कहना है और मानना भी है कि कम से कम हमें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, जैसे कि आज का टाइम है हर घर में एक पेशेंट है, चाहे किसी चीज़ का हो, नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, तो हमें इस थेरेपी से जुड़ के उसकी इतनी नॉलेज चाहिए, उसका बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए ताकि हम औरों का नहीं, अपनी फैमिली का कम से कम ध्यान रख सकें। अपनी फैमिली में अपने बच्चे, अपने माँ बाप, भाई बहन, कम से कम उनका भी हम कुछ कर पाएँ, तो कम से कम हमें इतनी नॉलेज हो कि हम अपनी फैमिली का ही क्या ध्यान रख पाएंगे। फिर फैमिली से हम बाहर निकलेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ चलेंगे। तो ये जो थेरेपी और ये हमारी जो HHO ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस फील्ड में इतना अच्छा काम कर रही है पिछले बहुत सालों से। मैं इनसे काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हर मंच पे मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्टिविटी मेरी होती है। मैं भी सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, कैंपिंग करता हूँ अलग अलग उनसे उस पे जाके। तो मेरा सर ये सबको जागरूक करने का सबसे बड़ा बहुत वो होता है। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं समाज में जहाँ भी उठता बैठता हूँ, जो मुझसे लोग कनेक्ट होते हैं, मुझसे जितना उनका हो पाए इस फील्ड से, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। और आगे भी यही चाहूँगा और आप सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इस फील्ड में जुड़ें, इस पद्धति को सीखें और लोगों की सेवा करें। धन्यवाद। इंद्रपाल है। मैं पिछले 5-6 सालों से नेचुरल थेरेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उन्हें सबसे अच्छी मुझे एक्यूप्रेशर थेरेपी लगती है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी इमरजेंसी में बिना किसी टूल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट किया है जिनको डॉक्टरों ने घुटने के लिए ऑपरेशन कह रखा था। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मिलती है कि जब हम किसी का दर्द दूर करते हैं तो एक दिल से खुशी मिलती है। तो इस काम में सबसे ज़्यादा ये है कि आप लोगों का भला कर रहे हैं और अपने मन को भी खुश कर रहे हैं। बस मेरा यही कहना है। HHO के बारे में क्या कहोगे? HHO एक अच्छी संस्था है जो कि लोगों को इसमें बढ़ावा देती है। शस्ता मैडम के साथ हमने मिलकर काम किया है। उनका लोगों को समझाने का स्टाइल और बताने का स्टाइल इतना सरल है कि कोई भी आदमी उनके साथ मिलकर अपने लाइफ को अच्छा कर सकता है और एक अच्छा थेरेपिस्ट बन सकता है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप दैया है। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ और एक योगाचार्य हूँ, उसके साथ साथ नेचुरोपैथिस्ट हूँ। तो मेरा मानना है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा जो अपने जीवन में अपना लेगा वो कभी बीमार ही नहीं होगा। और जो बीमार है, जो किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा, वो अंत में जाके प्राकृतिक चिकित्सा से ही ठीक होता है। अगर हम सटकर्म एक बार कोई भी आम आदमी सीख ले तो कभी वो बीमार होगा ही नहीं। उसकी वात पित्त का आयुर्वेद के अनुसार उसकी नाड़ी, उसी अनुसार वे अपना भोजन करे, दिनचर्या को ठीक कर ले। सुबह टाइम पे उठना, 5 बजे तक तो उठ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद समय पे खाना, समय पे सोना। और एक ये जो आज की आधुनिक चीज़ें है जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है, जितना इनसे दूर जाएगी और बच्चों को भी जितना दूर रखे, खुद भी स्वस्थ रहेगी और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेगी। और एक स्वस्थ रहना मेरी नज़र में एक देशभक्ति के बराबर है। जिस तरह सीमा पे जवान और खेत में किसान होता, वे अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, उसी प्रकार स्वस्थ रहना और स्वस्थ करना एक प्रकार की देशभक्ति है। जय गुरुदेव। मैं एक्यूप्रेशर की फील्ड में सन 2000 से काम कर रहा हूँ और इसमें सभी इलाज बड़े सरल और सुलभ हैं। और जैसे कलर थेरेपी है, उसमें लूज मोशन के लिए एक ही जगह आप कलर लगाओगे। HHO के बारे में क्या कहना? तो लूज मोशन बंद, उल्टियाँ लग रही हैं, ST36 को आप ग्रीन कर दोगे उसी टाइम बंद। यानी कि बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो टाइम की टाइम समाप्त हो जाती हैं, आदमी नॉर्मल हो जाता है। HHO से मैं 2018-19 में जुड़ा हूँ और ये एक अच्छी संस्था है, पूरे देश में अच्छा काम कर रही है। और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, जो इससे संबंधित लोग हैं उन सब का एक इन्होंने संगठन बनाया। ये एक अच्छा माध्यम है पूरे देश को जगाने का, समझाने का। Hello, my name is Dr. Suhail and today I came in a function. Really, this is very wonderful function and I'm so glad to see all the arrangement, all these things, especially thanks to Dr. Shaista Khan and Mr. Rathi, who has worked great job. Thank you so much. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलशन और मैं जो हिजामा कपिंग सर्टिफाइड हूँ इंटरनेशनल। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर शाइस्ता खान को एंड राठी जी को, जिन्होंने मुझे कंसिडर किया, ये वंडरफुल अवार्ड दिया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच
राठी जी, थैंक यू सो मच HHO एंड ऑल मेंबर्स, थैंक यू।